नमस्ते जय माता दी। मैं आशा खन्ना, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ बहुत सुंदर सुझाव लेके आई हूँ। एटलीस्ट मैं समझती हूँ कि ये बहुत सुंदर सुझाव है। बाकी तो आप कमेंट करके बाद में बताएंगे कि आपको कैसे लगे। हम सब एक दूसरे को समय समय पर सुझाव देते ही रहते हैं और जो कुछ हमें अपने अनुसार ठीक लगते हैं या पसंद आते हैं वो जीवन में उतार भी लेते हैं। कहते हैं ना, सुझाव हमारा चुनाव तुम्हारा। सुझाव दे तो कोई ये जोर जबरदस्ती तो हमारी किसी के साथ भी नहीं है और ना ही होनी चाहिए कि दूसरा हमारे सुझाव को जरूर माने ही माने। सुझाव को मानना ना मानना, उसे अपनाना ना अपनाना, उसका चुनाव अपने जीवन में करना या ना करना, ये तो व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है। और भगवान ने हम सबको अपने कर्म के चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट बताया कि कर्म करने पर तुझे पूरी स्वतंत्रता है। अपने कर्म के चुनाव को करने पर तुझे मैंने पूरी स्वतंत्रता दी है, लेकिन एक बार तू कर्म कर लेता है तो फिर कर्म फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा, क्योंकि वही कर्म और कर्म फल है। वही कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी है कि जो करेगा वो भरेगा। वो भरना कभी जल्दी हो सकता है, कभी थोड़ी देर में हो सकता है, लेकिन उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ती है। ये विधि का विधान है और ये किसी के लिए नहीं बदलता। तो आइए अपने सुझावों पे मैं आती हूँ। सुझाव मेरा ये है कि आप जीवन में जो चाहे कर लेना, वो ठीक है, आपकी मर्जी है, आपका चुनाव है। लेकिन जो मैं सुझाव ये दे रही हूं, बस मैं ये कह रही हूं कि तुम जीवन में ऐसे मत बनना, वैसे बन जाना जैसे तुम चाहो, लेकिन जो मैं कह रही हूं बस वैसे मत बनना। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे मत बने। चलिए मैं बताती हूं आपको। सबसे पहले, यदि तुम जीवन में मनुष्य से ऊंचे उठकर देवता ना बन सको तो कोई बात नहीं। यदि तुम जीवन में मनुष्य से ऊंचे उठकर देवता ना बन सको तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम जीवन में मनुष्य से नीचे गिरकर शैतान मत बनना। और यदि तुम किसी को खुशियां देने वाले न बन सको तो कोई बात नहीं। यदि तुम जीवन में किसी को खुशियां देने वाले न बन सको तो बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसी की खुशियों को छीनने वाले मत बनना। यदि तुम किसी के विश्वास को निभाने वाले न बन सको, यदि तुम जीवन में किसी के विश्वास को निभाने वाले न बन सको तो भी कोई बात नहीं, लेकिन किसी के साथ विश्वासघात करने वाले मत बनना। और यदि तुम किसी की भावनाओं के प्रति ईमानदार ना बन सको तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। यदि तुम किसी की भावनाओं के प्रति ईमानदार ना बन सको तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले मत बनना। और यदि तुम किसी को उसके अपनों से मिलाने वाले ना बन सको, यदि तुम किसी को उसके अपनों से मिलाने वाले न बन सको तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को उसके अपनों से अलग करने वाले मत बनना। यदि तुम किसी के आंसू पोंछने वाले न बन सको, यदि तुम किसी के आंसू पोंछने वाले न बन सको तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को आंसू देने वाले मत बनना। और यदि तुम किसी को सहारा देने वाले न बन सको तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसी का सहारा तोड़ने वाले मत बनना। यदि तुम किसी को जीवन देने वाले न बन सको,
यदि तुम किसी को जीवन देने वाले न बन सको तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का जीवन लेने वाले मत बनना। और आज का मेरा आखिरी सुझाव कि यदि तुम किसी के जख्मों पर मरहम लगाकर उसका दर्द कम करने वाले न बन सको, यदि तुम किसी के जख्मों पर मरहम लगाकर उसका दर्द कम करने वाले न बन सको तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के जख्मों को कुरेद कर उसका दर्द बढ़ाने वाले मत बनना। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे सुझाव अच्छे लगे होंगे। जैसे भी लगे मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट पे लिख के, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई होप हम सब अपने चुनाव जीवन में ठीक करें, ताकि जब उनका फल भोगने का समय आए तब हमें दुख का सामना न करना पड़े, तब हमें ये ना कहना पड़े कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं था, पता नहीं भगवान हमें क्यों इतना दुख दे रहा है। भगवान किसी को दुख नहीं देता, दुख और सुख हम अपने कर्मों के फलस्वरूप ही पाते हैं। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, माता रानी का बहुत आशीर्वाद। माता रानी हर घर में बहुत खुशियाँ दे, सुख शांति दे, समृद्धि दे और सब पर अपने आशीर्वाद की छत्र छाया रखे। जय माता दी। जल्दी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। जय माता दी।